हे एवरीवन, वेलकम। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करने वाले हैं जो ऑनेस्टली ऑलमोस्ट हर इंग्लिश लर्नर फेस करता है। आज के इस एक्सप्लेनर का गोल बहुत सिंपल बट बहुत पावरफुल है। हम इस गैप को ब्रिज करने वाले हैं कि आप इंग्लिश को सिर्फ समझे नहीं बल्कि रियल लाइफ सिचुएशंस में एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ बोल भी सके। सो, रेडी टू अपग्रेड योर स्पीकिंग स्किल्स? सो लेट मी आस्क योर क्वेश्चन। इमेजिन करें आप कहीं खड़े हैं और अचानक से कोई आपसे पूछे, हाउ वाज योर डे? पता क्या होता है? एकदम से ब्लैंक, राइट? थोड़ा पैनिक फील करते हैं आप, जैसे दिमाग फ्रीज हो गया हो। ट्रस्ट मी, ऐसा फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। वर्ड्स पता होते हैं, सेंटेंसेस का मीनिंग भी आता है, लेकिन स्मूथली रिस्पॉन्ड करना, किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं लगता। आपके दिमाग में एग्जैक्टली ये चल रहा होता है, यार समझ आती है पर बोलनी नहीं आती। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। ब्रेन सब प्रोसेस कर रहा है पर वर्ड्स जुबान पर अटक जाते हैं। बट लिसन टू मी, आज मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, इस एक्सप्लेनर के एंड तक आप इन डेली कॉन्वर्सेशनल क्वेश्चंस को एफर्टलेसली और बिना किसी हेजिटेशन के आंसर करना सीख जाएंगे। तो इस गोल तक पहुंचने के लिए हम क्या करने वाले हैं? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड मैप है। फर्स्ट, वी लुक एट द सीक्रेट फॉर्मूला। सेकेंड, हम डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड, रियल कॉन्वर्सेशन फ्लो को समझेंगे। फोर्थ, हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स को फिक्स करेंगे। और फाइनली आपका होमवर्क टास्क। लेट्स डाइव राइट इन। Alright, Section 1, the secret formula for answering with confidence. पता है, फ्लुएंट साउंड करने के लिए आपको कोई पूरी डिक्शनरी रटने की जरूरत नहीं है। इट्स लिटरली जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स। ये रहा हमारा गोल्डन फॉर्मूला। स्टेप 1, लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। स्टेप 2, गिव अ शॉर्ट आंसर। और स्टेप 3, ऐड एन एक्सटेंडेड आंसर। एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर कोई पूछे, हाउ आर यू? एक टिपिकल शॉर्ट आंसर होगा, आई एम फाइन। लेकिन इसको नेचुरल बनाने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें और कहें, आई एम फाइन, जस्ट अ लिटिल बिजी टुडे। देखा आपने, प्रेशर खत्म और कॉन्वर्सेशन ऑटोमैटिकली एलिवेट हो गई। Moving on to Section 2, Daily Questions Practice. अब ये है एक इंटरएक्टिव हिस्सा है, ओके? मैं यहाँ कुछ फ्रेजेस बोलूँगी, बीच में थोड़ा पॉज लूँगी और आपने लिटरली उन फ्रेजेस को लाउडली मेरे बाद रिपीट करना है। सो आवर फर्स्ट क्रिटिकल क्वेश्चन इज, हाउ आर यू? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि कभी भी सिर्फ एक वर्ड फाइन कहकर कॉन्वर्जेशन को एंड मत करें। ये बातचीत को वहीं डेड कर देता है। हमें अपना गोल्डन फॉर्मूला यूज करना है। ये हैं 3 एक्सीलेंट वेज टू आंसर। मैंने रीड करूंगी एंड यू हैव टू रिपीट देम आउट लाउड आफ्टर मी। रेडी? आई एम फाइन। आई एम डूइंग ग्रेट। आई एम अ बिट टायर्ड टुडे। एक्सेलेंट। नोटिस किया आपने, थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने से बात कितनी नेचुरली आगे बढ़ती है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर यू डूइंग? ये तो इतना कॉमन सवाल है कि आपको फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग से पूरा दिन सुनने को मिलता है। इसका एक कॉन्फिडेंट आंसर पहले से रेडी होना आपकी लाइफ बहुत आसान बना देगा। ये रहे आपके नेचुरल रिस्पॉन्सेज। चलिए इन्हें मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। रिपीट आउट लाउड। आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई एम वर्किंग राइट नाउ। आई एम जस्ट रिलैक्सिंग। ग्रेट जॉब। ऐसे आउट लाउड प्रैक्टिस करने से ना आपका ब्रेन और जुबान इंग्लिश वर्ड्स फॉर्म करने के ऑटोमेटिकली आदी हो जाते हैं। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू स्पीक इंग्लिश? उफ, इस सवाल पे तो बहुत से बिगिनर्स पैनिक कर जाते हैं। थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है ना? पर याद रखें, कॉन्फिडेंस इज द की हियर। आप सीख रहे हैं और फ्रैंकली ये एक प्राउड होने वाली बात है। इसलिए इंस्टेड ऑफ फीलिंग शाय, कुछ हाईली एम्पावरिंग आंसर्स प्रैक्टिस करते हैं। Repeat after me. Yes, I can speak a little. I'm learning but improving daily. Wow, दूसरा ऑप्शन सुनने में कितना वंडरफुल लगता है ना? ये आपकी ऑनेस्टी और enthusiasm दोनों शो करता है। Question number 4, Why are you learning English? ये एक डीपली मोटिवेशनल सवाल है। जब भी आपको बात करने में डर लगे, हमेशा अपना वाई याद रखें। क्या ये नई जॉब के लिए है, ट्रैवल करने के लिए, या जस्ट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ? इन्हीं गोल ओरिएंटेड आंसर्स को हम प्रैक्टिस करेंगे अब। लाउडली रिपीट करें, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई करियर। आई वॉन्ट टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। ब्यूटिफुल। जब आप अपने गोल्स कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो आप एक एक्टिव, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बन जाते हैं। Okay, Section 3, Real Conversation Flow. Putting it all together. हमने इंडिविजुअल आंसर्स तो प्रैक्टिस कर लिए, पर रियल लाइफ में जब हम फेस टू फेस होते हैं, ये एक्सचेंजेस कैसे लगते हैं? लेट्स टेक अ लुक। ये बिल्कुल एक पिंग पोंग मैच जैसा है। मैं यहाँ पर्सन ए का रोल प्ले करूंगी और आपने वहीं बैठे हुए लाउडली पर्सन बी का रोल प्ले करना है। रेडी? लेट्स गो।
Hi, how are you? What are you doing? Why are you learning English? Fantastic. देखा आपने, ये फ्लो कितना स्मूथ और नेचुरल था। Let's move to section 4, common mistakes and their quick fixes. फिक्र ना करें, ये कोई failures नहीं हैं। ये बस छोटी छोटी adjustments हैं जो आपकी इंग्लिश को instantly और भी ज़्यादा natural sound करवाएंगी। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं I am fine only। अब सामने वाले को आपका मतलब तो समझ आ ही जाता है, पर नेटिव स्पीकर्स को ये थोड़ा awkward लगता है। इसका नेचुरल और पोलाइट फिक्स सिंपल है। जस्ट से आई एम फाइन, थैंक यू। ये छोटा सा थैंक यू ऐड करना आपकी फ्लुएंसी को इंस्टेंटली अपग्रेड कर देता है। एक और कॉमन क्विक फिक्स देखते हैं। अक्सर फ्लो में आकर लर्नर्स कहते हैं आई डूइंग वर्क। यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम कंप्लीटली मिस हो गया है। ग्रामेटिकली करेक्ट और नेचुरल साउंड करने के लिए हमेशा कहें आई एम डूइंग वर्क, या इससे भी बेटर कंट्रैक्शन यूज करें आई एम डूइंग वर्क। ये माइनर सी डिटेल बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। एंड फाइनली वी आर एट सेक्शन 5, योर होमवर्क टास्क। आपने फॉर्मूला सीख लिया, मेरे साथ आउट लाउड प्रैक्टिस भी कर ली, अब वक्त आ गया है एक्चुअल एक्शन लेने का। तो ये रही आपकी असाइनमेंट। आपने कमेंट सेक्शन में जाना है और इन 3 क्वेश्चंस का आंसर खुद के लिए लिखना है। 1. हाउ आर यू? 2. व्हाट आर यू डूइंग? एंड 3. व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? याद रखें, ये डेली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ही है जो उस हेजिटेशन को हमेशा के लिए ख़त्म करेगी और आपको वो कॉन्फिडेंस देगी जो आप चाहते हैं। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी। सो थिंक अबाउट इट। व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक फ्रॉम स्टार्टिंग टुडे? गेट डाउन इन द कमेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम।